नमस्कार। कहानियों की दुनिया में मैं मौसमी चंद्रा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ माधवराव सप्रे जी की लिखी कहानी, जिसका शीर्षक है एक टोकरी भर मिट्टी। समीक्षकों ने इसे हिंदी की पहली मौलिक कहानी कहा है। तो कहानी शुरू करती हूं। जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपनी महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। जमींदार ने विधवा से बहुत बार कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। उसकी बहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही पोती उसके वृद्धकाल में एकमात्र सहारा थी। जब कभी भी उसे अपनी पहले की स्थिति याद आ जाती, तब वह मारे दुख से फूट फूट कर रोने लग जाती थी। जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी का हाल सुना था, तब से वह मृत सी हो गई थी। उस झोपड़ी से उसे इतना लगाव था कि वह वहां से निकलना नहीं चाहती थी। जमींदार की इच्छा को सुनकर उसकी अवस्था मृतक सी हो गई, पर वह झोपड़ी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। जमींदार के सभी प्रयत्न विफल हो गए। तब जमींदार ने अदालत का सहारा लिया और झोपड़ी पर कब्जा कर विधवा को वहां से निकलवा दिया। झोपड़ी छोड़ने के बाद बुढ़िया वहीं पड़ोस में ही रहने लगी। एक दिन जमींदार मजदूरों को लेकर झोपड़ी के पास कुछ काम करवा रहा था। उसी समय अनाथ विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंचती है। जमींदार उसे देखते ही नौकरों को हटाने के लिए कहता है, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई ना, मैं उसे लेने नहीं आई हूं। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है, तब से मेरी पोती ने खाना पीना सब छोड़ दिया है। मैंने उसे बहुत समझाया, पर वह एक नहीं मानती है। वह कहा करती है कि मुझे अपने घर ले चलो, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने सोचा है कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। यह कहने से भरोसा है वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए, तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दिया। विधवा झोपड़ी के अंदर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातें याद आने लगी और उसके आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर टोकरी में मिट्टी भर ली। मिट्टी भर ली सुखिया? हाँ मालिक, पर एक विनती है, अगर इसमें आप जरा हाथ लगा दें तो मैं उठा के सिर पे रख लूं। ये क्या कह रही है? अरे अरे मैकू, जरा ठहरो मुंशी जी, सुखिया ने मुझसे विनती की है। मैकू को तो वो भी पुकार सकती थी। अरे मैं ही इसकी टोकरी उठाकर रखूंगा इसके पर, इसमें हर्जी क्या है? लो भला, इस टोकरी को उठाने में कैसी शर्म, मैं अभी उठा देता हूँ। ये लो। हाँ मालिक, इधर से हाथ लगाओ और जोर लगाओ मालिक। अरे अरे ये टोकरी इतनी भारी कैसे है? अरे सुखिया, ये टोकरी मुझसे ना उठाई जाएगी। बाप रे, एक टोकरी मिट्टी का इतना बोझ। मालिक नाराज ना हो, आपसे तो ये
एक टोकरी भर मिट्टी का बोझ नहीं उठाया गया, पर इस झोपड़ी में तो ऐसी हजारों टोकरियां भर मिट्टी पड़ी है। उनका बोझ जन्म भर कैसे उठा सकेंगे मालिक? सुखिया, आप इस बात पे विचार कीजिए, सोचिए मालिक। सुखिया, सुखिया, तूने ये क्या कह दिया? अरे अरे ने तो मेरी आंखें खोल दी सुखिया। तेरी ये झोपड़ी लेकर तो मुझसे बहुत बड़ा पाप होने जा रहा था। अच्छा किया तूने सुखिया कि समय रहते मुझे जगा दिया। मैं शायद अपना कर्तव्य भूल गया था कि तुम लोगों की रक्षा करना मेरा पहला धर्म है, और मैंने लोगों के बहकावे में आकर तेरी वो झोपड़ी तुझसे छीन ली, जिसमें तेरे पति, बेटे, बहू और तेरी आत्मा बसती है। जा सुखिया, जा, तेरी झोपड़ी मैंने लौटा दी। मालिक, अच्छा किया जो तूने मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित करने का मौका दे दिया सुखिया। धन्य है मालिक, भगवान आपको सुखी रखे। आप धन्य हैं। धन्य तो तू है, मुझे माफ कर दे सुखिया। ऐसे न कहे मालिक। ये कहानी थी एक टोकरी भर मिट्टी। कहानी का कथानक बहुत सरल और सहज है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यथार्थ और आदर्श को बड़े ही सहजता से पाठकों के सामने रखा है। तो ये थी कहानी माधवराव सप्रे जी की एक टोकरी भर मिट्टी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मौसमी चंद्रा अगली बार फिर आती हूँ एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।